Redmi Turbo 5 वर्सेस Realme GT70 वर्सेस OnePlus Nord 6। तीनों भी फोन 30 से 41,000 के बीच में देखने मिल जाते हैं। तो लेना कौन सा चाहिए, क्योंकि जब हमने इनकी परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा, गेमिंग टेस्ट की और बैटरी भी, इसमें भाई रिजल्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल जाता है। और एक गलत फोन लोगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि तीनों भी फोन कुछ कुछ मामलों में थोड़े डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो आपके यूज केस के हिसाब से आपको एक फोन बाय करना चाहिए। अब सबसे पहले बात करें भाई यहाँ पे प्राइस की। Realme GT70 विद ऑफर 29,000 के आसपास देखने को मिलता है, विदाउट ऑफर 31,000 के आसपास है। Redmi Turbo 5 विद ऑफर 36,000 के आसपास देखने को मिलता है, कभी कभी 34 का भी मिल जाता है। विदाउट ऑफर 38,000 के आसपास देखने को मिलता है, 8GB 256GB। और OnePlus की बात करें, कहा 36,000 में हमने बाय किया था, अभी प्राइस बढ़ के विदाउट ऑफर लगभग ये 43,000 के आसपास हो चुका है और विद ऑफर 41,000 के आसपास आता है। बट कभी कभी ऑफर में हमने देखा है 38 से 40,000 के बीच में देखने मिलता है, तो आपको ये बार बार चेक करना पड़ेगा। तो हाँ, Realme GT70 सबसे सस्ता है और सबसे महंगा OnePlus Nord 6 यहाँ पे देखने मिलता है। ठीक है भाई, डिस्प्ले में क्या चीजें है? डिस्प्ले में कुछ ऐसी चीजें है मैं बता सकता हूँ। तीनों के अंदर भाई एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, तीनों के अंदर 1.5 की रेजोल्यूशन है और तीनों की भी डिस्प्ले साइज थोड़ी सी आपको डिफरेंट देखने मिल जाएगी। जैसे कि Realme और OnePlus बड़े डिस्प्ले साइज के साथ आते हैं, जबकि Redmi थोड़े छोटे डिस्प्ले फॉर्म फैक्टर के साथ आपको देखने मिल जाएगा। और जैसे मैंने आउटडोर विजिबिलिटी चेक की, तीनों भी ब्राइट फील होते हैं, बट Redmi सबसे ज्यादा ब्राइट फील हो रहा था। हाँ, OnePlus और Realme की HBM ब्राइटनेस 1800 निट्स के आसपास देखने मिलती है, Redmi ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। बट पीक ब्राइटनेस में Realme और OnePlus ही ज्यादा देखने मिलते हैं और Redmi थोड़ा कम है। बट प्रैक्टिकली जितना मैंने यहाँ पे चेक किया, सबसे ज्यादा ब्राइट फील भाई यहाँ पे Redmi हो रहा था, उसके बाद Realme और सबसे लास्ट OnePlus था। तो OnePlus को अपनी जो पीक ब्राइटनेस है ना, यूट्यूब के साथ यहाँ पे ऑप्टिमाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे जितना मैंने यहाँ पे कंटेंट वॉचिंग किया, मतलब वीडियोस देखे तीनों के अंदर, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि Redmi की जो डिस्प्ले की कलर ट्यूनिंग है ना, ये सबसे ज्यादा आपको पसंद आएगी। उसके बाद भाई Realme और OnePlus में क्या होता है, जहां पे डार्क पार्ट आता है तो वहां पे भाई डार्कनेस ज्यादा रहती है, वहां का कंटेंट विजिबल नहीं होता। जबकि Redmi में जहां पे डार्क पार्ट होता है वहां पे भी डिटेल विजिबल होती है। ये सबसे पहला डिफरेंस नोटिस किया था। इसके अलावा भाई तीनों के भी डिस्प्ले एकदम टकाटक देखने मिलते हैं। तीनों के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। सबसे पहले Redmi वर्सेस Realme किया तो दोनों भी फास्ट है, और फिर Redmi वर्सेस OnePlus किया तो दोनों भी फास्ट देखने मिलते हैं। तीनों के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इवन जो हैप्टिक्स है ना, तीनों के भी एकदम टक 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 फील देते हैं, तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। और यूआई के साथ तीनों के भी हैप्टिक्स वेल ऑप्टिमाइज देखने मिलते हैं, हर जगह फीडबैक निकल के आता है। तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर स्पीकर देखने मिलते हैं। आउटपुट सुन लेना, उसके बाद आपको चीजें पता चल जाएगी। भाई मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, यहाँ पे भाई मुझे Realme बेटर फील हुआ साउंड के अंदर। मतलब बेस भी वेल बैलेंस देखने को मिलता है और लाउडनेस को भी टारगेट करता है। और यहाँ पे Redmi भी बेटर देखने को मिलता है, यहाँ पे बेस भी बढ़िया है, लाउडनेस भी बढ़िया है। बट OnePlus की एक चीज मैंने देखी, 300% तक इसका वैल्यूम आप बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लाउडनेस को ज्यादा टारगेट करता है, बेस थोड़ा कम महसूस होता है। और जैसे आप लाउडनेस मतलब 300% को पूरा 100% पे रखोगे, मतलब नीचे लेके आओगे, तब भाई ये वेल बैलेंस देखने को मिलता है। बट Realme का स्पीकर मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट देखने को मिला। ठीक है भाई, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है ना तीनों की, ये भी तगड़ी देखने को मिलती है। तीनों के अंदर प्रॉपर 5G प्लस भी शो होता है, विनर को भी सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे भाई Realme के अंदर आपको 15 5G के बैंड्स देखने को मिलते हैं, Redmi के अंदर 17 5G के बैंड्स देखने को मिल जाते हैं और OnePlus के अंदर 11 5G के बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। तीनों के अंदर डेटा स्पीड वगैरह एकदम तगड़ा देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ब्लूटूथ, NFC, वाईफाई किसमें क्या है, यहाँ पे सारी चीजें चेक कर लेना। ठीक है, ये सारी चीजें साइड में हो गई, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है परफॉर्मेंस। और यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे मुझे देखने को मिली। अब कैसे, Realme के अंदर आपको Dimensity का 8400 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, Redmi के अंदर आपको Dimensity का 8500 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि OnePlus के अंदर Snapdragon 8 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और इसके Antutu नियर बाई 24 लाख के अराउंड आपको देखने मिल जाएंगे। Redmi के Antutu लगभग 22 लाख के आसपास, तो Realme के Antutu लगभग 21 लाख के आसपास देखने मिल जाते हैं। मतलब Realme से Redmi में 1 लाख का डिफरेंस है और Realme से OnePlus में लगभग 2-3 लाख का डिफरेंस देखने मिलता है और Redmi से OnePlus के अंदर भी लगभग 2 लाख का डिफरेंस है। तो उसी हिसाब से क्या डेली परफॉर्मेंस के अंदर फर्क पड़ता है कि नहीं बताता हूं। बट हाँ, Realme के अंदर UFS 4.0 है, बाकी दोनों फोन के अंदर UFS 4.1 का सपोर्ट देखने मिलता है। और उसके बाद जितने मैंने यहाँ पे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की, तीनों भी भाई सेम टाइम पे ही नॉर्मल एप्स को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पे बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट बड़ा डिफरेंस आता है हेवी ऐप ओपनिंग के अंदर। जैसे कि BGMI को मैंने सबसे पहले ओपन करके देखा तो OnePlus सबसे पहले ओपन कर रहा था
उसके बाद रियलमी और सबसे लास्ट भाई रेडमी था। बट ये भी छोड़ो, सबसे ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट मुझे वीडियो रेंडरिंग के अंदर देखने मिले, और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का कितना बड़ा रोल होता है ये आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले वीएन ऐप के अंदर मैंने एक सेम लेन का वीडियो क्रिएट किया, एक्सपोर्टिंग सेटिंग के अंदर 4K में वीडियो को एक्सपोर्ट किया। तो सबसे पहला वीडियो एक्सपोर्ट किसने किया पता है? रियलमी ने। उसके बाद था भाई रेडमी, और सबसे लास्ट था भाई वन प्लस। वो भी छोड़ो, मुझे लगा वीएन ऐप का कोई इशू होगा, तो मैंने काइनमास्टर के अंदर एक सेम लेंथ का वीडियो क्रिएट किया, 4K और हाई बिट रेट के अंदर वीडियो को एक्सपोर्ट पे लगा दिया। और इस केस में भी सबसे पहले वीडियो को फिनिश किया था रियलमी ने, उसके बाद रेडमी, और सबसे लास्ट वन प्लस था। तो वन प्लस अभी भी ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है इन मतलब वीडियो एडिटिंग ऐप्स के लिए। तो भाई वन प्लस को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फोन तो अब थोड़ा पुराना ही हो चुका है, तो ऑप्टिमाइज कर सकते थे। ये भी छोड़ो, जब हमने गेमिंग चेक की तो बीजीएमआई के अंदर तीनों भी फोन स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम यहाँ पे सेटिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब लगभग 120 FPS का सपोर्ट। बट तीनों भी मैं बोल सकता हूँ 120 FPS की कैपेबिलिटी जो बाय डिफॉल्ट देखने मिलती है ना, उसको हैंडल नहीं करती इतने अच्छे से। अब जैसे कि रियलमी के अंदर आपको एवरेज FPS लगभग 95.9 से 105 FPS के बीच में देखने मिल जाएंगे। रेडमी के अंदर भी 87 FPS से लेके 100 FPS के बीच में 120 FPS में गेमिंग देखने मिल जाएंगी। और वन प्लस के अंदर भी लगभग भाई 102 FPS से लेके 110 FPS के बीच में एवरेज FPS यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। बट वन प्लस की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हाइपर फ्रेम रेट से आप 165 FPS की गेमिंग कर सकते हैं, और इस केस में आपको लगभग 165 FPS में 150 FPS के आसपास एवरेज FPS देखने मिलते हैं। तो भाई ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ना गेम फ्रेम इंटरपोलेशन की, ये वन प्लस की मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगी। और आप लगभग 130-150 FPS के आसपास बेटर FPS निकाल सकते हैं, और फोन गर्म भी फील नहीं होता, लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। रियलमी भाई 43 से 45 के बीच में चला जाता है, और रेडमी तो भाई फटाफट गर्म होता है, ये भी 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है। तो ठीक है, मैं गेमिंग में क्लियरली बोल सकता हूँ यहाँ पे वन प्लस बेटर देखने मिल जाता है। बट 90 FPS की गेमिंग तीनों के अंदर आप अच्छी खासी कर सकते हैं। अब एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, वही कि डेली परफॉर्मेंस में या डेली यूजेस में कौन सा फोन ज्यादा गर्म होता है। तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे भी बी रोल के अंदर देख लेना, रेडमी इजीली भाई 39-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है, रियलमी 35 से 37 के बीच में रहता है, वन प्लस भी 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेडमी ऐसा फोन है भाई, आप यूट्यूब के ऊपर या नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार के ऊपर कुछ वीडियो देख रहे हो, तभी भी फोन थोड़ा ज्यादा ही गर्म होता है एज कम्पेयर टू अदर दो फोन। और रियलमी का भी मैंने देखा है, जब आपका सराउंडिंग टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है तो ये भी फोन थोड़ा गर्म फील होता है। मतलब देखने वाली बात यह है कि जो डेमेंसिटी के फोन आते हैं, डेमेंसिटी 8400, 8500, इसकी जो थ्रोटलिंग है ना, मतलब टेम्परेचर वाली, मतलब जो हीटिंग वाली, ये थोड़ी स्नैपड्रैगन के कंपैरेटिवली ज्यादा देखने मिलती है। ये हमने अपने टेस्टिंग में नोटिस किया था। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हमें पता चली, बट ये बताओ सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है कि नहीं। हाँ, सॉफ्टवेयर में डिफरेंस देखने मिलता है। सबसे पहले रियलमी के अंदर रियलमी OS 7 है, वन प्लस के अंदर ऑक्सीजन OS देखने मिलता है, तो हाइपर OS यहाँ पे रेडमी के साथ देखने मिलता है। तीनों भी एंड्रॉइड 16 के ऊपर चल रहे हैं, बट रियलमी के साथ 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 5 ईयर्स की सिक्योरिटी पैच आपको देखने मिल जाएंगी। बाकी वन प्लस और रेडमी लगभग 4 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं और 6 ईयर्स की सिक्योरिटी पैच यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बट एक चीज है भाई, जब आप ब्लोटवेयर देखोगे सबसे ज्यादा रेडमी ब्लोटवेयर देता है, बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं। हो सकता है इसकी वजह से भी फोन गर्म हो, तो आपको सारे अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे फटाफट। बाकी रियलमी और वन प्लस के अंदर भी ब्लोटवेयर देखने मिलते हैं। बाकी तीनों भी फोन भाई, इनके जो कुछ सिस्टम एप्स है जो नोटिफिकेशन भेजते हैं, उनको ढूंढ के उनके नोटिफिकेशन आपको बंद करनी पड़ेगी। रह बात स्मूथनेस की, तीनों भी भाई अच्छे स्मूथ फील होते हैं, बट एक चूज करना हो तो मैं सबसे पहले वन प्लस और उसके बाद रियलमी को चूज करूंगा, और लास्ट में भाई रेडमी को यहाँ पे मैं रखूंगा। बट अच्छी खासी स्मूथनेस है भाई। बट रियलमी और वन प्लस कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं पता नहीं, सुपर स्मूथ फील होते हैं। फीचर्स की जब बात आती है, तीनों के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने मिलता है, बट किसी के अंदर परमानेंट वाला नहीं है। अब रिसेंट अपडेट के अंदर भी भाई रियलमी से जो परमानेंट ऑल डे वाला फीचर था ना, वो भी भाई हटा दिया है। बाकी भाई जो प्रैक्टिकल फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट एनिमेशन वगैरह कस्टमाइजेशन, वो सारे देखने मिल जाएंगे। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन अच्छा खासा तीनों के अंदर यहाँ पे आप कर सकते हैं। बट भाई एक चीज मैंने देखी कि वन प्लस से भी ज्यादा फीचर रियलमी UI के अंदर देखने मिलते हैं, जैसे कि जो काउंटर ग्लो वाला इफेक्ट वो रियलमी के अंदर प्रॉपरली आ चुका है, अभी भी वन प्लस के अंदर ये नहीं आया है। बाकी हाँ, तीनों के अंदर भाई इनके डिफॉल्ट डायलर देखने मिलते हैं, तो इससे आप इजीली कॉल रिकॉर्ड भी यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। AI के फीचर भी देखते हो, तीनों के अंदर बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं। बट रियलमी वर्सेस वन प्लस करते हो तो रियलमी के अंदर AI के फीचर ज्यादा देखने मिलते हैं एज कम्पेयर टू वन प्लस। बाकी रेडमी के अंदर भी बहुत सारे AI के फीचर आपको देखने मिल जाएंगे। तो मैं सॉफ्टवेयर के लिए आपको क्लियरली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भाई फीचर के मामले में तीनों भी बढ़िया है। बट हाँ, एक प्लस पॉइंट है रेडमी के पास, इनका थीम इंजन। इसके बाद तो भाई आप फोन को पूरा चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। बट मैं क्लियरली बोल सकता हूँ रियलमी Y वर्सेस वन प्लस का ऑप्शन यूज करते हो तो करंटली रियलमी के रियलमी GT 70 के अंदर सबसे ज्यादा फीचर देखने मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉट 6। तो ऐसी सारी चीजें थी।
अब बैटरी का क्या सीन है ये बताओ। तीनों के अंदर अच्छी खासी बैटरी इमेज देखने को मिलती है। 7000 mAh की बड़ी बैटरी है भाई रियलमी के साथ, 7540 mAh की बड़ी बैटरी है रेडमी के साथ, और 9000 mAh की बड़ी बैटरी है वन प्लस के साथ। और जब आप ऑन स्क्रीन देखते हो रियलमी 8 to 9 आवर का बीच में इजिली ऑन स्क्रीन दे पाएगा, रेडमी भाई 9 to 12 13 आवर के बीच में इजिली ऑन स्क्रीन देगा, और वन प्लस 9 to 14 आवर के बीच में इजिली आपको ऑन स्क्रीन देगा। तो भाई बैटरी लाइफ के रिगार्डिंग ज्यादा चिंता नहीं है रेडमी और वन प्लस के साथ। ठीक है, ये सारी चीजें पता चली। अब कैमरा का क्या सीन है बताओ। देखो कैमरा के सारे स्पेक्स यहाँ पे देख लेना, और सारी चीजें मैं मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमने अल्ट्रा वाइड से फोटोज लिए, तो यहाँ पे नेचुरल फोटोज के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा, बट हाँ रियलमी GT70 का अल्ट्रा वाइड सबसे ज्यादा एवरेज फोटोज लेता है। बाकी कलर ट्यूनिंग के अंदर भी आपको डिफरेंस फील होगा। GT70 ज्यादा बुस्टेड कलर के साथ फोटोज लेता है। टर्बो 5 के अंदर भी कलर सैचुरेशन थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। नॉट 6 थोड़ा नेचुरल ट्यूनिंग के साथ फोटोज यहाँ पे लेता है। वैसे भाई ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करें अल्ट्रा वाइड के अंदर डेफिनेटली टर्बो 5 और नॉट 6 ही बेटर देखने मिल जाएंगे, बट इसमें से टर्बो 5 ही मुझे बेटर देखने को मिला। नॉट 6 यहाँ पे भाई थोड़ा इसके अंदर भी डिटेल में गड़बड़ होती है, बट 1X की बात करें भाई तीनों भी ठीक ठाक है, बट पर्सनली मुझे टर्बो 5 ही बेटर लगा, क्योंकि नॉट 6 भी भाई फोटो को पूरा वाइट वाइट सा कर देता है। और 2X में भाई नॉट 6 के अंदर और शार्पनेस ज़्यादा देखने मिलती है। इस केस में टर्बो 5 और GT70 मुझे बेटर फील हुए। बाकी भाई ऐसे कुछ हमने फोटोज़ लिए थे, बट हाँ HDR की बात करें तो नॉट 6 बहुत ज़्यादा एवरेज फोटोज़ लेता है, और कभी कभी टर्बो 5 भी लेता है। इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा आपको। बाकी 2X की ट्यूनिंग आप देख सकते हो, बट टर्बो 5 से भी ऐसे कुछ फोटोज़ लेते जहाँ पे भाई HDR की गड़बड़ होती है, तो फ़ोन को बार बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। लो लाइट की बात करें भाई तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसके फोटोज़ आपको पसंद आ रहे, नीचे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हो। उसके बाद पोर्ट्रेट मोड की भी बात आप करते हो तो एच डिडक्शन वगैरह सही है, थोड़े पास में से फोटोज़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे टर्बो 5 को भी 2X देना चाहिए था, इसके अंदर 1.3X ही देखने में मिल जाता है। ऐसे कुछ फोटोज़ थे भाई, आप थोड़ा दूर से लेते हो तो GT70 और नॉट 6 एच डिडक्शन बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। बाकी भाई 2X वर्सेस 1.3X करते हो तो यहाँ पे फोटोज़ देख लेना। तो इस केस में भाई मुझे GT70 बेटर लगा, और कभी कभी नॉट 6। बाकी भाई ऐसे कुछ हमने मल्टीपल फ़ोटोज़ लिए थे, और किसके फ़ोटोज़ आपको पसंद आ रहे नीचे ज़रूर कमेंट कर लेना। बट पोर्ट्रेट मोड में मैं बोल सकता हूँ भाई ये तीनों भी एवरेज परफॉर्म करते हैं, बट 1X में मुझे टर्बो 5 की स्किन टोन बेटर फील हुई एज़ कम्पेयर टू नॉट 6 और GT70। बाकी सेल्फी भी आप देख सकते हो, यहाँ पे नॉट 6 मुझे बेटर लगा। तो तीनों के अंदर आप 4K 60 fps में वीडियो शूट कर सकते हो। ऐसी कुछ क्वालिटी आपको देखने मिल जाएगी। अपोजिट लाइट कंडीशन है भाई, और यहाँ पे रनिंग करने के बाद देख सकते हो स्टेबलाइजेशन वगैरह कैसा है। बाकी एक्सपोजर हैंडलिंग में रेडमी में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी दो फ़ोन कैसे कर रहे हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बट वन प्लस भी बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पे, और फोकस भी देख सकते हो। ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज है भाई जिसके लिए मैं रेडमी को ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा, वो है कि डिजाइन। इसका बैक भी ग्लास का है और साइड फ्रेम भी मेटल की देखने मिलती है, ज्यादा ही राउंडेड कॉर्नर के साथ देखने मिलता है। 22 ग्राम के आसपास ये फोन देखने मिल जाता है। बाकी भाई वन प्लस के साथ तो बैक भी यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का है, साइड फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट की देखने मिल जाती है, और 217 ग्राम के आसपास इसका वेट देखने मिलता है, तो ये थोड़ा हेवियर साइड चल जाता है। रियलमी में भाई ये जो बैक है ना ग्लास जैसा ही फील होता है। बाकी साइड फ्रेम यहाँ पे पूरी पॉलीकार्बोनेट की देखने मिल जाएगी, बट इस फोन का वेट आपको 22 ग्राम के आसपास यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ रियल में थोड़ा लाइट वेट है, बट थोड़ा सा हैंडी मुझे यहाँ पे रेडमी फील हुआ। और जब आप बेजल देखते हो ना, तीनों के अंदर फ्रंट साइड से एकदम नाक के बराबर बेजल देखने मिलते हैं भाई। यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट आईपी रेटिंग में थोड़ा सा फर्क है। रियलमी के साथ IP60 डस्ट रेजिस्टेंस का सपोर्ट देखने मिलता है। बाकी दो फोन के अंदर IP68 भी है, IP69 भी है, और IP69K तक का वाटर डस्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पे सपोर्ट देखने मिल जाता है। तो इसी सारी चीज है, बट मैं क्लियरली बोल सकता हूँ रेडमी ही डिजाइन में बेटर है। और इसके कैमरे के अराउंड रिंग लाइट भी आपको देखने मिलते हैं, एज अ नोटिफिकेशन ये काम करती है। जब कॉल आते हैं, जब किसी ऐप के नोटिफिकेशन आते हैं, उसको आप कस्टमाइज भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो बाकी दो फोन के अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो फाइनल लेना कौन सा चाहिए, उसके पहले ये सारे फोन मैंने व्यू प्रोडक्ट के अंदर ऐड किए हैं। यहाँ पे टैप करके भाई आप बाय कर सकते हो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ भाई 30,000 में अगर रियलमी GT70 आपको मिल रहा हो, 30 से 31,000, अभी भी वैल्यू फॉर मनी फोन है। जिनको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, बढ़िया सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके साथ साथ ठीक ठाक बैटरी लाइफ और अच्छे स्पीकर चाहिए, स्मूथनेस ज्यादा चाहिए, तो इसको आप देख सकते हैं। बट हाँ, कैमरा क्या है भाई, एवरेज यहाँ पे आपको देखने मिलता है। वैसे तीनों भी फोन एक्सट्रीमली कैमरा को यहाँ पे टारगेट नहीं करते। और रेडमी का ये हाल है भाई कि रेडमी को अभी भी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अभी फटाफट जाके बाय करने से बढ़िया है कि एक दो सॉफ्टवेयर अपडेट आने दो और उसके बाद डिसाइड करो, क्योंकि नॉर्मल हीटिंग वगैरह इसके साथ देखने मिलते हैं। और कैमरे के अंदर भी HDR वगैरह इतना ज्यादा प्रॉपर, अभी भी HDR के इश्यू वगैरह देखने मिलते हैं, इतना प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ है।
ये दो प्रॉब्लम को आप टैकल कर सकते हो। तो उसके बाद रेडमी भी एक अच्छा ऑप्शन है 38,000 में। बट मैं यही बोलूंगा कि रेडमी के पास जा रहे हो तो वन प्लस नॉट 6 के बारे में भी सोच सकते हो। नॉट 6 भी एक अच्छा ऑप्शन है भाई। आपको 165 Hz की गेमिंग करनी है और एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ चाहिए और एक्स्ट्रा स्मूथनेस चाहिए तो आप वन प्लस के साथ जा सकते हैं। बट रियलमी GT70 यहाँ पे मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देखने को मिला। बाकी भाई वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, उसको भी एनालाइज कर लेना और उसके बाद भाई आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। बाकी भाई कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो, नीचे जरूर कमेंट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।